जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के राम मिलन गौतम मेरे बीच मौजूद है। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी गांव के ही एक यादव उनसे साथ नाजायज संबंध है। ये जीवन यापन करने के लिए बाहर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ताकि बच्चों का और परिवार का जीवन यापन हो। राम मिलन जी, क्या मामला था और क्यों इतना बड़ा विवाद हो गया आपके साथ? मामला सर देखिए ये है कि हम रहते हैं बाहर। मेरा नाम है राम मिलन। मैं बाहर रहता हूँ। हमारा पत्नी जो है उसका ओम प्रकाश यादव से नाजायज संबंध है। तो कैसे आपको जानकारी? सर इनका संबंध काफी दिन से चल रहा है, बट हमको जानकारी नहीं थी। शर्म के मारे कोई कहता नहीं था, और इस दफे आया हूँ तो हमको जानकारी एकदम हो गई है। हाँ, हमारी माता जी जानती हैं, पूरा गांव जानता है जो है। मेरी माता जी के मार के भगा दी और गलत आपने के कोशिश की थी, इसीलिए जो है माता जी जो है भाग गई। हमारे बहन के सिस्टर जो है हमारी वहाँ जाके रह रही हैं। 2 साल हो गया यहाँ ये लोग रंगरलिया बना रहे हैं एकदम से। हाँ, ये बताइए, जब आप आए, जब आप ससुराल गए, आप बता रहे शादी पड़ी थी, ससुराल में गए, तो वहाँ क्यों मारे पीटे? क्या बात हो गई जो आप थाने तहरीर दे दिए? मैं सर शादी अटेंड किया। शादी अटेंड करने के बाद भी जो है मैं आया घर पे, फिर मैं गया बच्चों को लेके आया तीनों को। उसके बाद एक रस्म होती है उनकी जो है, तो उसके बिहान बरम के जाने विदाई करे, मौरी बोलते हैं उसको। तो उस दिन भी जो है नहीं किए लोग, मतलब कि आएंगे, नहीं आए। उसके बाद जो है हम जो है गए जो है मौसा उनके मामा के लेके। उसके बाद लेके गए तो हमने बोले, मौसा बोले विदाई क्यों नहीं कर रहे भैया? तो बोले विदाई हम आज करेंगे। तो मैं बोला भाई जब ऐसे ही काम करना है गंदा, तो किस बेस पे हमारे घर पे रहेगी ये? जी। तो वो लोग तुरंत जो है मारने पीटने लगे एकदम से। हाँ, पहले ये जो है ससुराल वाले आपको पीटने लगे? हाँ, उसके बाद पहले घर वाले ही मारे, उसके बाद सब मारे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। 3 लड़का है लड़की सर? तीनों सर लड़के हैं। जी। तो बच्चे किसके साथ हैं अभी वो? सर बच्चे तो तीनों हम लेके आए थे, बट क्या है ये लोग, हमारा साड़ू और एक हमारा साला, हम घर पे नहीं थे, ये लोग उठा ले गए। ठीक है, वो चला भी गया। भाई बालक बुद्धि है, उनको क्या जानकारी। उसके बाद जब आप बता रहे हैं कि आपके घर पे भी आके मारपीट किए? फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद आए ये लोग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं बोला भाई कैसे रहोगे, किस तरीके से रहोगे? तो बात उसी में हुई। मैं बोला भाई इस तरीके से मैं नहीं रखूंगा जब गंदे काम है। तो फिर ये लोग 4 लोग आए थे। हमारा साला आया था, हमारा ससुर आए थे, और जो है उसकी माता आई थी, और घरवाली आई थी। अभी आपने सुना होगा कि सोनम रघुवंशी शादी करती है और फिर अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करा देती है। उधर मुस्कान 15 टुकड़े में काट कर ड्रम में भर देती है। तमाम अभी आपने जल्द में एक और देखा कि अपनी बच्ची को जहर देकर मार डालती है अपने प्रेमी से मिलकर। कहीं आपके साथ भी बड़ी घटना ना हो जाए? सर बहुत डर है ओम प्रकाश यादव से, और हमारी घरवाली बार बार धमकी देती है, काट के रहूंगी, यहीं घर में रहूंगी, काट के रहूंगी तुझे। ठीक है, और आधा हिस्सा लेके रहूंगी, देखूं कौन रोकता है तेरे गांव में, ये कौन कोर्ट कचहरी रोकता है मुझे रहने से। तो ये बताइए, आप रहते कहाँ हैं, कमाते कहाँ हैं? हम सर पहले तो वहाँ रहते थे, क्या नाम, हरियाणा। उसके बाद जो है थोड़ा घर बनवाया, घर में थोड़ा काम किया हूँ, तो नौकरी छूट गई। 1 महीना रुक गया था, तो 10 ही दिन की छुट्टी थी, तो नौकरी छूट गई। तो हम जयपुर में जो है नौकरी अपना तलाशे, तो मिल गई हमको, तो वहाँ जॉब कर रहे थे। तो यह ओम प्रकाश यादव के प्यार में आपकी पत्नी कब पागल हो गई, कब आपको जानकारी हो गई? जानकारी सर अभी मैं आया हूँ जो है 6 तारीख के आ गया हूँ मैं। 5 के मेरा टिकट था, 6 के आ गया हूँ, तब मुझे जानकारी हुई। जैसे मैं किसी के पास गया तो मजा लेते हैं लोग ना गांव में, तो ऐसे मजा लेने लगे। तो मैं बोला यार जो है, और किसी से जाता हूँ तो मैं बोला क्या है यार, बोले यार पूरा गांव जल रहा है, आपको पता नहीं है ऐसी बात? मैं बोला नहीं। फिर मैं और कई लोग से पूछा तो बोले भैया आपकी पत्नी है, आप संभालो, हम कैसे कह सकते हैं। यही बात है। तो ओम प्रकाश यादव आपके घर पे आता है, मटर गश्ती करता है, रंगलियां मनाता है,
उसके बाद वहां आकर बियर शराब पीता है, इस तरीके का आपका आरोप है। हाँ, बियर पीते हैं, रंगलरिया मनाते हैं, बच्चे सो जाते थे तो साइड में रख देते थे दूसरे रूम में। ठीक है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो है कि ये गंदे काम नहीं होना चाहिए, इसको मैं नहीं रख सकता, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। कहती है काट के रहूंगी तुझे। हाँ, कौन रोक लेगा तो तुझे? थाने से क्या कार्रवाई हुई? क्या आपके ससुराल वाले कोई गिरफ्तार हुए या कोई बातचीत बनी? तहरीर दिए थे सर हमने। अब वहाँ के जो साहब थे, जो क्षेत्रीय देखते हैं, तो उनका कहीं मतलब ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, अब वहाँ पे है नहीं हो। हाँ, तो आपको डर है कि आपकी पत्नी अपने प्रेमी ओम प्रकाश से मिलकर आपको हत्या करा देगी? आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे बच्चों के, तीनों बच्चों के भी डर है कि मरवा देगी, हमको भी मरवा देगी और माँ के भी मरवा देगी। मतलब हमारे जो है, जो 3 बच्चे हैं, माँ है, हम है। तो आपने अपने बच्चों से, बड़े वाले बच्चे से नहीं पूछा कि ये कब से बातचीत हो रही, कब से ये लोग आते हैं? सर हमने पूछा, सारा कुछ उन्होंने बताया। अभी भी बता रहे हैं वो लोग। ठीक है, कहीं भी ले जाकर उनसे पूछिए। ठीक है। हाँ, तो और वो कहती है कि न तेरी माँ के मानूंगी, न तेरे गांव वाले के मानूंगी, तू मुझे पकड़ा है, मेरे को सबूत दे। सर एक बात बताइए, हम रोजी रोटी के तलाश में बाहर रह रहे हैं तो हम कैसे उसको पकड़ेंगे? हैं? लेकिन आपको पूरा शक है कि ओम प्रकाश के साथ उसके नाजायज संबंध हैं? शक ओम नहीं, प्रकाश यादव 100% कह रहा हूँ कि पूरा उनका नाजायज संबंध है। हाँ, घर पे आ रहे हैं सब, तो पूरे गांव वाले का आंख में थोड़ी धूल झोंक सकते हैं हम। ठीक है। ओम प्रकाश की पत्नी है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं। हाँ, तो उनके घर आप गए थे नहीं? घर नहीं गया था, उन्होंने फोन किया था आके मिल लो, आके मिल लो। मैं बोला भाई मिलेंगे आके हम। ठीक है। अभी थोड़ा हम बिजी हैं, मिलेंगे। मतलब आपकी पत्नी के साथ भी रंगरलिया मना रहे हैं, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं? हाँ। तो आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? कैसी हो जाना चाहिए, आपको संतुष्टि मिले? हम चाहते हैं सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी गंदी औरत के हम रखेंगे नहीं। कब हमारे साथ ये घात कर दे, कब हमारे बच्चे के, हमारी माँ के कब कर सकती है घात, कोई ठीक नहीं है। शादी कब हुई थी आपकी? 2009 में। तो कितने साल तक आप अपने साथ अपनी पत्नी थे? ये 5-6 साल सर बहुत बढ़िया गुजरा जो है। मतलब 7-8 साल समझ लो जो गुजरा, ठीक गुजरा। उसके बाद इसका रवैया शुरू है। तो आपके घर पर आपकी माँ तो रहती होंगी? जी जी। तो वो नहीं जानती कौन आ रहा है कौन जा रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं, वो कह रहे उसकी मानेंगे नहीं हम। हाँ, गांव वाले लेकिन खूब मजा आपका ले रहे हैं? खूब मजा ले रहे हैं, जान रहे हैं सारा कुछ। बिल्कुल। तो अभी आपने तमाम समाचार आपने देखा, शायद आपको भी डर बन गई होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये हमारे साथ धमकी खुद दे रही, फोन पे काट के रहूंगी। हाँ, टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े कर दूंगी, काट के रहूंगी, वहीं रहूंगी। हाँ, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, तो आप यही परेशान होकर सरकारी दफ्तरों में एप्लीकेशन दे रहे हैं? बिल्कुल सर, क्या करें हम। क्या नाम बताया आप अपने? राम मिलन। यह राम मिलन है और यह सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कोठार गांव के रहने वाले हैं। इनकी वर्ष 2009 में इनकी शादी हुई थी, वो भी सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में ही हुई थी। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी गांव के ही ओम प्रकाश यादव के साथ नाजायज संबंध है। फिलहाल इनके पास कोई प्रमाण है? आपके पास प्रमाण सर हमारे बच्चे हैं। ठीक है, वो बता रहे थे सब? बिल्कुल बता रहे हैं। हाँ, अगर कहोगे रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे। रिकॉर्डिंग भी है बच्चे के? हाँ, बच्चे के जो बता रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी है। बच्चे के कहीं भी ले जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बच्चे कभी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, कहते थे मम्मी के डर से हम नहीं बताते थे पापा आपसे, नहीं तो मम्मी के साथ ही रहना था, मुझे मारती। तो इनकी 3 बच्चे हैं और इनकी पत्नी अभी मायके में है। इनको मायके में भी मारी पीटी अपने भाइयों से मिलकर, घर पे भी इनको पिटवाया। फिलहाल इन्होंने सरायख्वाजा थाना पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस अधीक्षक जौनपुर भी इन्होंने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अभी आपने जल्द में ही देखा कि जिस तरीके से मुस्कान ने अपने पति को अपने प्रेमी से मिलकर 15 टुकड़ों में नीले ड्रम में पैक कर दिया था, वहीं सोनम रघुवंशी भी अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इनको भी डर है कि मेरी पत्नी हो सकता है ओम प्रकाश यादव के साथ मिलकर मेरी भी हत्या करवा सकती है। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। ऐसे आप देखते रहिए आजाद वीआईपी न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद।